हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में मॉक टेस्ट सोल्व करें अपना। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसको लार्डर फ्रैक्शन बोलते हैं या लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन इस टाइप से हमें एक फ्रैक्शन दी गई है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर आपको चलना होता है। तो सबसे पहले ये वाली टर्म हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फोर एलसीएम आएगा, थ्री इधर इंटू होगा 12 प्लस वन। तो यहाँ पे बनेगा 13/4। अब ये फोर क्या होगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी ये फोर वन से इंटू होगा और नीचे क्या बचेगा 13। तो ये होगा 1+4/13। 13 एलसीएम लेंगे, 13+4 17। तो 17 तो यहाँ आ जाएगा और ये 13 प्लेट के ऊपर अपना ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाता है 2 = x+13/17। ठीक है। हमें x की वैल्यू पूछी तो इसको इधर ले जाके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2 - 13/17। 17 एलसीएम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 34। 34 में से 13 माइनस करेंगे 21/17। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1,04,000 है। इसमें जो मेल और फीमेल है उनका रेशियो 108 और 100 है, ठीक है। इस रेशियो में मेल और फीमेल है। कह रहा है कि 30% वुमेन 40% मैन ये एजुकेटेड हैं, तो अनएजुकेटेड जो लोग होंगे उनका परसेंटेज। अब सबसे बड़ी बात, जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज या रेशियो में पूछे तो एक्चुअल वैल्यू क्या दी है उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप वो लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती और कोई उससे फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 और 40 एक जीरो तीन में है परसेंटेज। अपन जब भी निकालते हैं तो नीचे 100 आता है, यानी दो जीरो कैंसिल होती हैं। तो एक तो इनमें ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं अपनी वैल्यू कि 1080 ये मेल है अपने पास, और जो फीमेल है वो अपने पास आ गई 1000। इस रेशियो में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यदि आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो मेल और फीमेल का रेशियो है। यहाँ पे देखिए 30%, यहाँ पे पहले मेल था, यहाँ पे पहले फीमेल है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप डायरेक्ट 1080 का 30% निकाल देते हो मेल का, लास्ट में आप जब देखते हो कि अपना आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पढ़ना है बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कितने हैं, 40% जो मेल है वो एजुकेटेड है, हमें अनएजुकेटेड पूछे हैं। तो 1080 है, 40% एजुकेटेड है, तो बचे कितने, 100 में से 40 घटाओ परसेंटेज, टोटल 100 होगा। तो 60%। तो 60% यदि हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास अनएजुकेटेड मेल आ जाएगी, ठीक है। इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 648। फीमेल है 1000, 1000। 30% एजुकेटेड अनएजुकेटेड, अशिक्षित कितने होंगे 70। तो इसका जब 70% निकालेंगे, दो जीरो कटेंगे, 10 × 70 ये कितने आ जाएंगे 700। टोटल अनएजुकेटेड कितने हैं, दोनों को प्लस करेंगे 1348। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी अपने पास 2080, ठीक है। और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा तो एक्चुअल हमें नंबर से कोई मतलब नहीं। आप एक्चुअल लेके भी चलते हो तो 108 और 100 यानी 208 की वैल्यू दी है, उसके बाद जो आपका परसेंटेज है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसकी अपने को आवश्यकता नहीं है। 10 अपना देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 52। ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम 12। फिर यहाँ पे 14, फिर 3 टाइम 12 और फिर 7 टाइम। अब देखिए 2 से, चलिए इसको यूं ही रख लेते हैं अपन पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 2 से जब कैंसिल करते हो तो यहाँ पे 26 और इसका हाफ कर दो। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 16 यानी 32। फिर 8 16 और ये 5, 1685/26। अब नीचे देखिए चार ऑप्शन में 26 दिया है। यहाँ पे आप देखो कि सारे ऑप्शन आपके 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 6 टाइम डिवाइड होगा। इस इन चीजों से क्या होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है अपने को किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, वरना आप देखोगे कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो जब 26 अपन करते हैं तो वो होता है 156। 6 टाइम 156, तो बचे कितने 12। अगला अपन डिजिट लेंगे 5। अब देखिए 25 होता है तो वो 5 टाइम 25 × 5 125 होता है। लेकिन ये कितना है 125 है और ये 25 से बड़ा है, तो कितने बार डिवाइड होगा 4 टाइम। तो 64 से आपका एक ही आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, थोड़ी सी आपको स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि दो आर्टिकल रहीम ने 20,460 रुपए के हिसाब से बेचे प्रत्येक को, यानी पहले को भी 20,460 सेल करा, सेकंड को भी, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है।
फर्स्ट पे 10% का प्रॉफिट, सेकंड पे 7% का लॉस। तो कह रहा है कि टोटल पे उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 10% आपको पता है 1/10, ये प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 10 अपने पास है कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस आपको पता है ज्यादा होगी, यानी कितने में बेचेगा? 10 और 1 11। ये प्रॉफिट है, सॉरी लॉस नहीं। तो 10 और 1 11 में सेल करेगा। यहाँ पे देखिए 7%, ये परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक है। किस पे लॉस होगा? कॉस्ट पे। यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 100 अपने पास कॉस्ट प्राइस है, 7 का लॉस होगा तो कम में बेचेंगे, तो कितने में सेल करेंगे? 93 में। यहाँ पे कह रहा है दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचेगी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। बस आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही आपको करना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11, यहाँ पे 93, सेम करने के लिए इसको 93 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई दोनों साइड में करना है, क्योंकि ये कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो इस रेशियो में है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रेशियो वही रहेगा आपका, 93 कैंसिल होगा, 10:11 ही रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये दोनों का आ गया कॉस्ट प्राइस अपने पास, ये आ गया 1100 प्लस 930, यानी 2030। ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक को इंटू करके डबल कर दो, बात एक ही है। 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, पहले यो का यो यूनिट डिजिट, फिर इनको प्लस कर दीजिए 12, और लास्ट में 9 और 1 10। 1023, इसका डबल कर देंगे 2046। ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल सेलिंग है। तो आप देखो हो क्या रहा है टोटल पे, 2030 में खरीद के 46 में बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे 16 रुपीज का। प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट पे। परसेंटेज में निकाल लेंगे, इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 160/203, ये आएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ये प्रॉफिट आएगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी की एवरेज एज जो है 20 ईयर है। एवरेज क्या होता है? यहाँ पे ये एवरेज दिया है, एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। यदि हमें टोटल निकालना है तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों की टोटल एज हमारे पास आ जाती है 40। इसके बाद आपको कह रहा है कि सी को ए की जगह रिप्लेस कर रहा है, ए को किससे? सी की जगह, यहाँ सी आ जाता है और बी यहाँ का यूं रहेगा, तो इनकी एवरेज एज 19 है, तो टोटल हो जाएगी 38। फिर कह रहा है सी को बी की जगह रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, बी की जगह सी आ जाएगा, तो इनकी एवरेज एज 21 है, तो टोटल हो जाएगी 42। हमें पूछा ए बी सी की आयु क्या है, इनकी टोटल पूछे। तीन इक्वेशन कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, इनको प्लस कर सकते हो, ठीक है। प्लस करोगे तो देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आएगा, तो प्लस कर दे। 2 बार आ जाएगा ए, 2 बार बी और 2 बार सी, या आप दो इक्वेशन कोई भी लेके कर सकते हो, ठीक है। या माइनस करोगे, बी कटेगा, ए माइनस सी, ए प्लस सी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, बात एक ही है। इनको हम प्लस करते हैं तो यह आ जाता है 120। तो तीनों की जो टोटल एज है वो आ गई 60। इसमें से ए और बी की 40 है, तो सी की कितनी बचेगी? 20। सी की 20 आ गई, यहाँ पे सी की 20 रख दोगे, तो माइनस करोगे तो बी की कितनी आ जाएगी? बी की अपने पास आ जाएगी 18। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जो बी पे क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। ए बी और सी, बी पे क्या है? राइट एंगल है। डी कह रहा है बीसी का मिड पॉइंट, ये जो साइड है बीसी बेस है, इसका मिड पॉइंट अपने पास दिया गया है क्या? डी। ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। हमें पूछा है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर क्या होगा। ये मिड पॉइंट है, यानी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। AC स्क्वायर, तो AC जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूस कर्ण है, 90 के सामने वाली साइड है। तो AC स्क्वायर जो होगा ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। AD स्क्वायर, तो AD ये वाला है, यदि ये ट्राइंगल लेते हैं अपन ABD, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूस है, तो AD स्क्वायर निकाले तो ये होगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर दें, तो इधर आएगा अपने पास AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आप देखो चारों जो ऑप्शन है वो हमें किस में दिए गए हैं? BD में, तो ये तो BD है, अब BC है, D इसका क्या है? मिड पॉइंट। तो B से D जैसे एक होगी तो C से D भी एक होगी, तो BC पूरी कितनी होगी? 2 होगी, यानी BC जो साइड है वो BD का क्या है?
डबल है, जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो BC 2 आ जाएगी। ठीक है, समझे? तो BC स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 4BD स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3BD स्क्वायर। ठीक है, खाली आपको पाइथागोरस यूज करना। अगला देखिए, बार ग्राफ है, यहाँ पे कह रहे हैं अपने को, ये तो प्रोडक्शन दिया है टन्स में, ठीक है, और यहाँ पे दिए ईयर 95 96 में 200 टन्स था, इस टाइप से 98 99 से, तो 98 99 ये रहा 900, और 99 2000 ये रहा। कह रहा है कि इसमें कितनी परसेंट की गिरावट डिक्रीज हुआ, तो 900 से 800 हो गया, तो कितना हुआ डिक्रीज, 100। किससे, जिससे भी कंपेयर करते हैं वो हम नीचे लेते हैं बेस में, 100/9। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11 and 1/9%। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि लास्ट ईयर की रेस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज है परसेंटेज में, वो कौन सी ईयर में हुआ सबसे ज्यादा। तो देखिए 96 97 ये कह रहा है, ये देखिए 200 से 400 डबल हो रहा है, इसका मतलब 100% हो रहा है। 97 98 ये 400 से 600 हो गया, कितना बड़ा इंक्रीज हुआ, 200, किससे, 400 से, तो आधा ही बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है 50%। ठीक है, 98 99 ये 600 से 900 कितना इंक्रीज हुआ, 300, किससे, 600 परसेंटेज में इंटू 100, तो ये 1/2 यानी 100/2, यानी ये कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। बात वही है। ठीक है, 2000 और 2001 की बात करें तो 800 से 1000 यानी कितना इंक्रीज हुआ, 200, किससे, 800 से इंटू 100, तो 1/4 यानी 25%, सबसे ज्यादा ये वाला अपना इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 95 96 की तुलना में 96 97 में प्रोडक्शन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 200 टन था, यहाँ पे 400 टन है, तो ये कितना हुआ, 200 टन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये पिछले में भी आपने देखा था कि 100% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आ जाएगा 100% क्या हो रहा है, इंक्रीज। 95 96 से कंपेयर करवा रहा है, यदि इससे कंपेयर करवाता तो फिर बेस ही आता है, फिर आंसर चेंज हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है एक मिल्क मैन है, वो कुछ मिल्क परचेज करता है, यदि वह 8 रुपए पर लीटर से वो सेल करे तो 233 रुपए का लॉस हो रहा है, और 9 रुपीज पर लीटर के हिसाब से सेल करता है तो 317 का प्रॉफिट हो रहा है। पूछा कितने लीटर है उसने परचेज कीजिए। मान लीजिए जो क्वांटिटी थी ये कितनी थी, एक्स, वो कितने लीटर खरीद रहा है, एक्स लीटर। जब 8 रुपए लीटर से खरीदते हैं, जैसे अपने को 2 लीटर लाना है, एक की 8 है, दो की प्राइस होगी 16, तो एक्स की कितनी होगी, 8x हो जाएगी। जब 9x से सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा, 9x में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं अपन ने। यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट प्राइस है आपका, यहाँ पे सीपी है, कॉस्ट प्राइस करेक्ट वाली। जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको पता है आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि इसको 317 का लाभ प्रॉफिट होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इससे क्या होगा, ज्यादा। जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, तो कितने का लॉस हुआ, 233 का, तो इसका यहाँ पे आएगा। डिफरेंस की बात करें तो एक कम और एक ज्यादा, जब डिफरेंस लेंगे तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 300 200 500 33 और प्लस 17 यानी 515। कितने का डिफरेंस है रुपीज में, 550। यहाँ डिफरेंस कितने का है, एक बार 9x में सेल कर रहा है, एक बार 8x में, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, x का। कितने का डिफरेंस है, x का। तो x की जो वैल्यू वो कितने आ गई, 550, यही अपने को पूछे। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि 4 अपने पास वेसल है, बर्तन है, उनमें वाटर और स्प्रिट का मिक्सचर है। इनमें कह रहा है स्प्रिट का जो परसेंटेज है वो 60 70 75 80% है। इन चारों को मिक्स कर दें तो स्प्रिट और पानी का रेशियो हमें पूछा है। देखिए सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए जो 4 कंटेनर आपके पास है, प्रत्येक में एवरी कंटेनर में 100 लीटर आपके पास स्प्रिट या जो लिक्विड है वो 100 लीटर आता है। ठीक है, 100 100 लीटर के 4 वेसल है। पहला 100 में से 60 लीटर क्या है, उसमें 60%, 100 का 60% निकालो, 60 ही आएगा। इसमें 60 लीटर स्प्रिट है, तो 40 लीटर पानी होगा। सेकंड वाले में 100 में से 70 स्प्रिट है, तो 30 क्या होगा, पानी। चौथे में 75 स्प्रिट है, तो बचा हुआ 25 पानी। तीसरे में, चौथे में 80 स्प्रिट है, तो 20 पानी। इन सबको जोड़ लेंगे तो स्प्रिट और पानी का रेशियो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो गया अपना 130
प्लस 75 205 और प्लस 80 यानी 285 इज टू 40 30 70 प्लस 25 95 और प्लस 20 115। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम और फिर 35 यानी 7 टाइम, ये 5 से अपना 23। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे करें एक अपने पास एक्स एक्स है, एक वाई एक्सिस है और दो लाइनें ये दी गई है। इनसे करें ट्रिपिजियम जो बनेगा, ट्रिपिजियम समलम चतुर्भुज जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा। देखिए एक्स एक्स जो लाइन है वो आपकी ये होगी एक्स एक्स, ये आपकी है वाई एक्स वाई एक्सिस। दोनों कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, मूल बिंदु ओरिजिन पे, जहाँ के मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ये दो लाइन तो ये है, हेड ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब कैसे कोऑर्डिनेट लाइन कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 लेंगे एक बार y को। तो जब हम लोग x को 0 ले लेते हैं तो y यहाँ पे ये तो पूरा 0 होगा, तो 4y इक्वल टू 12, 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 3। अब x 0 कहाँ पे होते हैं, y x पूरे पे x क्या होता है 0, y पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट आगे 0 3। अगली बार y को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x कितना आ जाएगा, y जब 0 लेंगे ये पूरा 0, 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, तो y 0 होगा इस पूरे x x पे। ठीक है, ये x x है और y x जो है वो पॉजिटिव है तो इस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ गया 4 0। तो ये दूसरी लाइन आ गई अपने पास। ठीक है, तीसरी लाइन एक x x एक y x एक ये लाइन। ऐसे ही अपन चौथी लाइन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक बार हम x को 0 लेते हैं तो x 0 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो y यानी 60/8 डिवाइड करेंगे 7 टाइम 56 फिर 0.5, सॉरी 0.5, हाँ ठीक है। तो x 0 कहाँ पे होता है वाई एक्स पे और y पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 7.5। एक बार y को 0 लेंगे ये पूरा 0, 6 का भाग देंगे 10 तो y 0 यहाँ पे हो जाएगा और x की वैल्यू 10। तो एक लाइन अपने पास ये आ गई। अब देखिए ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम, ये वाला पार्ट, ये ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकाल। ठीक है, तो एक्स एक्स वाली ये लाइन काम में आई है, वाई एक्स वाली ये आई है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, चारों से ट्रेपेजियम बनना है। देखिए एकदम आसान सा है। ये ओरिजिन है अपना मूल बिंदु। ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही है ओ ए डी, ट्राइंगल का ये 90 डिग्री होगा। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये वाला यहाँ तक एक्स एक्स कितना 4 है और ये वाला वाई एक्स कितना है 3 है, तो ये बेस ही हाइट, तो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया अपने पास कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालें, कौन से का ओ बी सी का, इस वाले ट्राइंगल का पूरे का एरिया निकालें तो ये बेस कितना हो जाएगा 10, ये हाइट कितनी हो जाएगी 7.5, तो एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 5 बार 35 और प्लस 2.5 37.5, तो पूरे का ट्राइंगल का एरिया 37.5 है। उसमें से इस ट्राइंगल का घटा देंगे तो इसी का ट्रिपेजियम का बचेगा, 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है x की वैल्यू दी है, y की दी है, हमें पूछे इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x अपॉन a है, जब अपॉन में a करोगे तो a से a कटेगा, y अपॉन b यहाँ भी करोगे b से b कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की जगह बचा क्या अपने पास cos क्यूब थीटा, a तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा, इधर बचा पावर में 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो वो डायरेक्ट इनटू होती है, ये पढ़ा चुका मैं सर्च इंडिसेज में। तो यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है 2 मीटर, वो है 10/3 ऊंचे टावर से, जिससे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और इसकी हाइट है, ये व्यक्ति है यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट है 2 मीटर और यहाँ पे अपने पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट टोटल अपने पास है 10/3, ये वाली। कह रहे इस बिल्डिंग से ये 4/√3 मीटर की डिस्टेंस से खड़ा है, ये बिल्डिंग का फुट है और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 4/√।
कह रहा है इसकी आंख से, ठीक है, आई से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, यहाँ जो ऊपर अपन देखते हैं कभी भी नीचे खड़ी होकर गली में ऊपर की तरफ झांकते हैं, तो ये इसका टॉप के साथ जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। तो ये आंख तो यहीं पे होगी, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे आंख होगी, तो यहाँ से एंगल बनेगा। तो ये एंगल हमें दिए गए, ये एंगल हमें पूछे हैं। देखिए ये लेंथ तो सेम होगी 4/4, ठीक है। अब टोटल लेंथ तो इस बिल्डिंग की 10/3 थी, लेकिन ये दो तो काम में नहीं आ रही, यहाँ से एंगल बन रहा है तो दो माइनस कर देंगे तो यहाँ तक ये वाली दूरी अपने काम में आएगी। तो 10/3 है, इसमें से दो घटा देंगे, 3 एलसीएम 3 और 2 6, 10 में से 6 गया 4/3, तो ये दूरी होगी 4/3 यहाँ तक। अब ये एंगल निकालना है थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर लंब और इसके पास वाला बेस, ये 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये आते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, इसके थीटा के सामने 4/3, बेस कितना है 4/√3, 4 से 4 हमारा कैंसिल, √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3/3, तो ये हो जाएगा 1/√3, आंसर आ जाएगा 33। टेन 30 पे कितना होता है 1/। अगला देखिए, कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो दूध लेते समय क्या कर रहा है 20% ज्यादा ले रहा है, बेचते समय 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और जो वेट दिखा रहा है उसको 20% क्या कर रहा है कम भी तोल रहा है, तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा। देखिए क्या कर रहा है वो, जिस 100 रुपए का दूध लेके आ रहा है, उसने कितने रुपए दिए लाते समय, 100 रुपए दिए, सुबह सुबह गया दूध लेने गया घर पे गाँव में, उसने 100 रुपए दिए कि लो साहब 100 रुपए का मुझे दूध दे दीजिए। लेकिन उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया देने वालों ने, तो उसने क्या किया, 100 रुपए तो उनको दिए, लेकिन वो दूध कितने का लेके आ गया, 120 रुपए का उनसे दूध लेके आ गया, ठीक है। अब उसके रुपए कितने लगे जेब से, तो उसके जेब से रुपए कितने लगे 100, उसका कॉस्ट 100 ही है, लेकिन दूध 120 का ला रहा है। अब डिस्काउंट किस पे देगा, जो भी लाया उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, डिस्काउंट वो 120 पे दे रहा है, कितने का 10 का, तो 120 जो रुपए का दूध है उस पे वो 10% का यदि डिस्काउंट भी दे देगा, यानी 12 रुपए का डिस्काउंट देगा 120 पे, तो वो सेल कितने में करेगा, सेल करेगा 108 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस आ गई कौन से की 100 वाले की। उसकी कॉस्ट कितनी लगी, वो 100 रुपए उसने दिए, और बेचते समय उस 100 वाले को कितने में बेचा 108 में, ठीक है। आप यूं नहीं समझे तो आप यूं समझ लीजिए, 100 रुपए का दूध लाया, 100 के बदले कितने का लाया 120 के, बेचते समय कह रहा है मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो जो 100 रुपए वाला है उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। 100 वाला 90 में बेच रहा है, 1 रुपए का होता है तो 90/100 में, और 120 का है इसको कितने में बेचेगा, तो 108 में बेचेगा। बात एक ही समझ गए, तो 100 वाला बेच रहा है 108 में यहाँ तक, लेकिन 25% कम तोल रहा है। यदि 100 वजन है, 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम जो भी उसको तोल के दे रहा है, ठीक है, उसको तो कह रहा है कि मैं 100 आपको दे रहा हूं, लेकिन तोल कितना कम रहा है उसमें, 25% कम तोल रहा है, एक्चुअल में वो कितना तोल के दे रहा है 75 ग्राम या मिलीलीटर। इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट लगी है वो लगी है कितनी 75, जबकि अगले से कितना ले रहा है वो 100 के पैसे ले रहा है, ठीक है। यहाँ आपको सक्सेसिव काम में लेना है, 100 से 100 कटेगा, यानी उसकी कॉस्ट 75 है और वो ले रहा है 108 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 + 8, 33, किस पे 75 पे इंटू 100, 25 से 3, 25 से 4, 3 से 11, 11 इंटू 4 यानी 44% का आया समझ में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है, टेन 53 है, कोड 33 है, टेन 57, कोड 37। आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जब 90 में से कितना घटाएंगे 53 आए, तो आपको पता है 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 आए, और 90 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 90 माइनस 37 करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 10 चेंज होगा 90 पे किसमें कोट में, तो इसको लिख सकते हैं कोट 37, क्यों, क्योंकि नीचे भी कोट 37 है, तो 1053 की जगह आ जाएगा कोट 37। ऐसे इसको जब चेंज करोगे तो कोट चेंज होगा 10 में, और ये 90 माइनस 57 है, तो ये हो जाएगा 1057। अब देखो नीचे भी सेम वैल्यू है क्या, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन है उसके पास कुछ अमाउंट है जिसका 10% वो डोनेट कर देगा, 10% होता है 1/10, फिर कह रहा है जो रिमेनिंग था उसका 25% ऑफिसर से मिल गया, यानी ऑफिसर उसको दे रहा है ना कि वो दे रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 10% था 1/10,
जैसे उसके पास मान लीजिए अमाउंट 10 था, ठीक है, या सेविंग थी स्टार्टिंग की, तो अमाउंट 10 था, एक उसने खर्च कर दिया, डोनेट कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 9। 25% 1/4, तो बचे हुए का तो रिमेनिंग कितना था उसके पास, 4। लेकिन ऑफिसर ने दिया है, तो अब उसके पास 4 और एक कितना हो जाएगा, 5। अब हो गया उसके पास कितना, 5। फिर वो कह रहा है 10% उसने खाने पे खर्च कर दिया शेष का, 10% वही 1/10। यदि उसके पास 10 था और एक खर्च कर देगा, तो अब उसके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर कह रहा है कि अपने कलीग से उसको 5.5/9% और मिल गया, तो ये देखिए 50/9, ठीक है, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये दो बार कटेगा 1/18। यानी उसके पास 18 था और एक उसको मिल गया, तो अब कितने हो गए, 19। तो कह रहा अब उसके पास 1710 है, यानी लास्ट वाला, तो लास्ट वाले के लिए इंटू कर देंगे सभी को, तो 1710 जो है वो हमारे पास किसके वैल्यू आ जाएगी, 9 × 5 × 9 × 19। तो 9 × 5 × 9 × 19, और ये पहले वाला आ जाएगा, इन सबको इंटू करेंगे तो ये होगा 10 × 4 × 10 × 18। देखिए 19 × 9 ये होता है 171, तो यहाँ बचे 10, और ये 5 से 2 टाइम, ठीक है, और ये 9 से 2 टाइम, तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 2 जीरो, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे राजू है वो एक वर्क को 10 डेज में फिनिश कर रहा है, 10 दिन में। विक्की है वो उसी काम को 12 डेज में, और टिक्कू जो है वो उसको 15 डेज में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम देखिए इनका कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ गया। तो राजू एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 6। विक्की कितने करेगा, 5, और टिक कितने करेगा, 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे कह रहा है कि मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं तीनों टुगेदर विद, और राजू 2 दिन बाद काम छोड़ देगा। देखिए स्टार्टिंग में कौन आ रहे हैं, तीनों, राजू, विक्की और टिक। कितने दिन काम किया, 2 दिन। इसके बाद देखिए राजू चला गया, बचा कौन, विक्की प्लस टिक। कह रहा है कि जब काम खत्म होने वाला था, फिनिश होने वाला था, उससे 3 दिन पहले, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, तो इससे 3 दिन पहले, यदि लास्ट के 3 दिन बचे, इससे 3 दिन पहले यहाँ पे कौन छोड़ के चला गया, विक्की, तो लास्ट में बचा कौन, टीकू। ये अकेला 3 दिन काम करेगा। कह रहा है कंप्लीट वर्क। अब देखिए एक दिन में तीनों टोटल कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट, 2 दिन में कितना करेंगे, 30 यूनिट। टीकू अकेला एक दिन में 4, तो 3 दिन में 12 यूनिट, तो 30 + 12 कितना हो गया, 42 यूनिट। टोटल 60 था, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो अपने पास बचा 18 यूनिट। वो किसने किया, वो विक्की प्लस टीकू ने। तो ये एक दिन में कितना, 9 यूनिट, तो 18 कितने दिन में, 2 दिन। तो 2 दिन यहाँ पे काम हुआ, तो 2 + 2 + 3, यानी आंसर आ जाएगा 7। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अमाउंट है, प्रिंसिपल जो है, सम है, वो 10% पर ईयर के रेट से 3 ईयर के लिए सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 155 रुपीज है, तो हमें पूछा प्रिंसिपल। देखिए रेट अपने को दिए 10%, टाइम दिया 3 ईयर, ये आपको मैं सीआई में पढ़ा चुका हूँ, एसआई सीआई में। 10% 3 ईयर की कंबाइंड रेट सीआई की होती है 33.1%, और एसआई में तो आपको पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी हो जाएगी, 30%। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3.1% का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का, 155 का। तो ये वैल्यू है 3.1। प्रिंसिपल निकालना था इंटू 100, क्योंकि 100 होगा तभी ये वैल्यू होती है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, 31 से 5 टाइम, 5 × 1000, यानी 5000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 4x² - 6x + 1 = 0, और हमें इसकी वैल्यू पूछी। देखिए पूछा हुआ है 8x³ प्लस पावर माइनस में ना, तो इसको लिख देंगे 1/8x, ये पूछा है। ध्यान से देखो 8x³ ये क्या है, 2x का क्यूब है, और ये क्या है, 1/2x का क्यूब है, यही है। तो इस फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए 4x² + 1, 6x को आगे लेके, यहाँ पे आपको चाहिए 2x, और यहाँ चाहिए नीचे 2x, यहाँ 1 है, 2x चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2x से डिवाइड कर दिया। तो इसको भी देखिए मैं 2x से डिवाइड करूंगा, और इसको भी 2x से डिवाइड करूंगा। x इसकी एक बार कटेगी, 2 से 2, ये क्या आ गया अपने पास, 2x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत नहीं, इसका क्यों पूछा है।
तो ये आपको पता है, जब भी इस टाइप से दे दे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ए है और आपको पूछे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो ये होता है ए क्यूब माइनस थ्री इंटू ए। तो 3 का क्यूब 27 और 3 का 3 गुना 9, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। ओके, अगला देखिए, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब काम में लेना है, सिंप्लीफाई करना है। 6 में से -7 करेंगे तो यहाँ -1। अब इधर डिवाइड है, इधर इंटू, तो पहले अपन करेंगे डिवाइड। तो -5 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कटेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5। तो करली ब्रेकेट की जो वैल्यू है, ये आ गई अपने पास 5 प्लस 5। इसको पूरे को सोल्व कर ले यहाँ तक। अब इंटू में 8 प्लस 9, नीचे पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे 16, तो 4 अपॉन 16, तो 4 से 4 टाइम, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 4 प्लस 1 यानी 5, 3 डिवाइड, देखिए 8 इंटू 5 40, प्लस ये ऐड कर देंगे 5 प्लस 9 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, 3/54, तो 3 से कटेगा 18 बार, तो 1/18, और नीचे कितना है 5, तो 1/90। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन और इनका थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो। मीन प्रोपोर्शन होता है यदि दो आपके पास नंबर है तो मीन प्रोपोर्शन होता है ए इंटू बी का अंडर रूट। तो 1.8, तो पॉइंट हटा दें, नीचे 0 इंटू 32 अपॉन 0, इसका रूट ले लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 3 का वर्ग 9 और बटे 5, इनका रेशियो में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18, या तो आप इंटू करके रूट ले लो, आपको पता है किसका है, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लो, और ये इनको तोड़ लेते हैं, तो 18 होता है 9 गुणा 32, 16 गुना 2, और ये मल्टीप्लाई में, तो 9 का रूट बाहर आएगा 3, 16 का आएगा 4, और ये 2 में से एक 2 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो ये आगे 24, और नीचे 100 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, या इसको यूं रख लें 9/5, 5 से 2 बार, और 2 से 12 बार, और 3 से 4, और 3 से 3, तो रेशियो आ जाएगा 4:3। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे करेगी एक्स मीटर साइड वाला एक ट्राइंगल है, इसका एरिया जिसकी एवरी साइड एक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया होगा। और कह रहा है एक ट्राइंगल जिसकी साइड है 50, 70, 80, इसका एरिया दोनों आपस में इक्वल है। तो जब अलग अलग साइड हो जाए, विषमबाहु त्रिभुज हो, तो पहले हम इसका एस निकालते हैं, एस यानी हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है तीनों का टोटल, हाफ पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो सबको प्लस करेंगे, 120 प्लस 80 200 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा एस 100। अब हीरो का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, इसका अंडर रूट, तो यहाँ पे रख देते हैं 100। 100 में से देखिए 50 गए 50, 70 गए 30, 80 गए 20, इसका हमें क्या लेना है, रूट लेना है, ठीक है। 100 का रूट बाहर आ गया 10, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 5 गुना 10, 3 गुना 10, तो एक 10 और बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, और 20 होता है 4 गुना 5, तो इस 5 में से भी एक बाहर 5 आएगा, और 4 का रूट आ जाएगा 2, अंदर बचेगा √3। तो ये 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 √3, ये इसका आ गया। तो √3 से √3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 1000 यानी 100 इंटू 10। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो x इक्वल टू, देखिए 100 का रूट कितना आएगा 10, और 4 का 2, तो ये तो हो जाएगा 20, बचा कितना √10। तो ये हमारा x का मान आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ पे देखिए आप इसको परफेक्ट रूट निकाल के कर सकते हो, आप इसको अप्रोक्स में करते हैं, जैसे x यानी एक्स स्क्वायर का रूट लिया, x आ गया, तो इधर अपने पास कितना है, इधर अपने पास है 4000 रूट के अंदर। सारे आंसर देखिए 61, 62, 63, 65 यूं है। 65 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो ये होता है 4225, इससे तो ये नंबर छोटा है, तो इससे तो ये आंसर जो भी आएगा वो 65 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब चेक कर लो इसके आसपास और नंबर चेक कर लो, जैसे 63 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 का 9, 18, और 18 का डबल 36, 3, और ये 39। तो इस नंबर से देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो जो भी आंसर आएगा 63 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है।
तो 63 से बड़ा ये होगा और 65 से छोटा, तो ये इसका आंसर है। इस टाइप से आप रैंक चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, ए और बी है वो किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर रहे हैं। बी है वो इसका 30 और 1/3% यानी फ्रैक्शन में 1/3 ये काम कर रहा है 15 डेज में। तो कंप्लीट करेगा, आपको मैंने बताया था टाइम एट वर्क में इसको उल्टा करके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना। तो बी इस काम को फिनिश कर रहा है कितने डेज में? 45 डेज में। हमें कह रहा है ए है वो इसका 4/5 भाग पार्ट जो है वो कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा। ये 5 × 5 है, ये 9 × 5 है, तो 45 तो आएगा ही आएगा। एक 5 आ चुका है एलसीएम में, तो एक 5 से और गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 5 ये एलसीएम आ जाएगा। दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 925 से डिवाइड करेंगे। और बी अकेला एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 5। दोनों एक दिन में 9 कर रहे हैं, बी अकेला 5 ही कर रहा है, तो ये माइनस करोगे 9 में से, तो ए अकेला एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 4। अब इसको टोटल करना कितना है? जो अपना टोटल वर्क है 2 2 5 इसका 4/15 ये पार्ट करना है। तो ये है कितना? 60 यूनिट। एक दिन में 4, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 15 डेज में। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सेम लेंथ की दो ट्रेन है पैरेलल लाइन पे चल रही है और एक ही डायरेक्शन सेम है, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो ये 54 है, ये 42 है, माइनस कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड जो फास्ट स्पीड में चल रही है वो स्लो वाले को 63 सेकंड में क्रॉस कर देगी या पीछे छोड़ देगी। बात एक है, लेंथ पूछी है। दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे दूरी की जगह दोनों की लेंथ होगी, तो स्पीड यहाँ पे रिलेटिव होगी 12। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट देखिए मीटर में पूछी है और टाइम सेकंड में, इंटू 63। 9 से 7, 9 से 2 और 2 से 6। 6 × 5 30, 30 × 7 210। दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों की टोटल आई है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक ट्रेन की लेंथ 105। अगला देखिए, कह रहा है कि जब किसी आर्टिकल को 355 रुपीज में सेल करते हैं तो 29% का लॉस होता है। तो ये जो 355 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, जिससे 100 कॉस्ट होगा 29 का लॉस होगा, तो सेल कितने में करेंगे? 71 में। तो 71 की वैल्यू दी है। कह रहा है 21 का प्रॉफिट, तो 100 कॉस्ट है, 21 का प्रॉफिट तो कितने में सेल करेंगे? 121 में। ये हमें चाहिए, ठीक है। ये 5 टाइम इससे कैंसिल हो रहा है, तो 12 × 5 600, तो 605 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, तो ये इसके 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो हमने डिटेल में सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।